जम्मू कश्मीर से खुसूसी रियासत का दर्जा खत्म करने के 2 साल बाद शुरू हुई सियासी सरगर्मियों पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ की जा रही हैं। क्या रियासती दर्जा बहाल होगा या असेंबली इंतखाबात मुनक़द होंगे या फिर कुछ और? बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन मौजूदा हालात की तस्वीर अब भी धुंधली है, जो शायद आने वाले चंद हफ्तों में साफ हो जाएगी। एशमी 24 के साथ मैं शौकत साहिब। पहले आज की टॉप स्टोरीज। कश्मीर से नई दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां अचानक तेज, आगे क्या? तवार लॉकडाउन बरकरार, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। बारामूला में नार्को मिलिटेंट मॉड्यूल का पर्दाचाक, 10 अफराद गिरफ्तार, पुलिस का दावा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासियात में अचानक हलचल तेज हो गई है। इस हलचल पर सियासी जमातें क्या राय रखती हैं, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक अचानक सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। सवाल यह है कि क्या आने वाले हफ्तों में जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। जहां अगले हफ्ते वजीर आज़म की जानिब से कुल जमाती इजलास तलब करने का दावा किया जा रहा है, वहीं मुख्तलिफ कयास आरायां भी हो रही हैं। कोई रियासी दर्जे की बहाली तो कोई असम्बली इंतखाबात मुनक़्क़िद कराने पर अपनी राय ज़नी कर रहा है। इस तमाम सूरत हाल में मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही हैं। से सुन रहा हूँ, मैंने मीडिया की ज़बान से हम भी सुन रहे हैं कि मीटिंग होने वाली है 24 तारीख को, और अभी तक हमारे पास इंडिविजुअली पार्टीज के लेवल पर कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं आई है। जब फॉर्मल इन्विटेशन आएगी उस बारे में गौर खोज होगा, और उसके बाद PAGD में गौर खोज होगा उस पर, और जो डिसीजन वहाँ पर लिया जाएगा वो उसको आगे चलाया जाएगा। अच्छी बात है ये कि 2 साल के बाद मरकजी सरकार एक पहल कर रही है। जहाँ तक हमारा मानना है, हमने डायलॉग को कभी नकारा नहीं है। डायलॉग एसेंस है डेमोक्रेसी का। मगर जम्मू कश्मीर का मामला बहुत ही एक पेचीदा किस्सा है, और जो हमने पीछे ही PAGD की मीटिंग में उसके बाद जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बात की थी, और हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने बात की थी, उन्होंने ये कहा था, हाँ उस वक्त भी अफवाह चल रही थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर एक आउटरीच कर रहे हैं कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। अच्छी बात है, उसका फॉर्मेट देखा जाएगा, क्या है, किस बारे में है, क्या मामला है। और जहाँ तक PAGD का ताल्लुक है, जो हमने 2019 4 अगस्त को जो डिक्लेरेशन किया था, जिसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था, PAGD और उसके तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस पर बदस्तूर डटे हुए हैं। आज हम इसका खैर मकदम करते हैं, और मुझे लगता है ये खुशाइंद कदम है। 2 साल के बाद जमहूरी तर्ज का एक कदम उठाया जा रहा है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय ली जाएगी, और अगर ये रियासत में UT में जमहूरियत के निज़ाम को बहाल करने की या इलेक्शन को लेकर स्टेप्स लेने की बात है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक स्टेटहुड का आपने पूछा, ये हमारी पहली डिमांड है। सबसे पहली और अहम डिमांड ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन सरहद से काम करे और हमें एक फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड वापस मिले। अब आप ये बात इकट्ठे वहाँ पे कहेंगे, अलग अलग पर कहेंगे, वो माने नहीं रखती है। माने ये रखता आप कितने ज़ोर से, किस तरीके से अपने इस एजेंडा के एडवोकेसी। ये है कि अभी तक एजेंडा हमारे पास नहीं है कि इस विषय पर बात होगी, लेकिन स्टेट को 2 हिस्से पहले ही हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कोई सरकार ऐसी होगी जो अपने लोगों को सज़ा के तौर पर फर्दर बाइफरकेट करेगी। हम तो पहले ही समझते हैं कि ये फैसला ही सही नहीं है। हमारी बहुत बड़ी स्टेट रही है, ताकतवर स्टेट रही है, कुछ हिस्सा हमारे उस पार भी है, तो इसलिए एक बहुत बड़ी स्टेट को छोटे छोटे टुकड़ों में या लोगों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी तरफ ले जाना मुझे लगता सही बात नहीं है। लेकिन इस बारे में सोशल मीडिया पर ही इतलात हैं। PDP के तर्जमान आला सुहेल बुखारी ने कहा है कि पार्टी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से तलब की जाने वाली कुल जमाती मीटिंग के बारे में इतवार को एक इजलास तलब करके हतमी फैसला लेगी। उन्होंने ताहम कहा है कि हमें इसके बारे में अभी कोई तहरीरी दावतनामा मौसूल नहीं हुआ है। ताहम फ़ोन के ज़रिए पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती को मुतल्ला किया गया है।
पिछले चंद एक रोज़ से काफ़ी खबरें शाया हुई हैं एक कुल जमाती मीटिंग को लेके जिसका इनेकाद दिल्ली में होना है। तो इसको लेके हम इतना कहना चाहेंगे कि गो कि हमें कोई फॉर्मल रिटन इनविटेशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को फ़ोन के ज़रिए मुताला किया गया है ऐसी एक मीटिंग के बारे में। और इसी तनाजुर में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, PAC है, उसका एक इजलास तलब किया गया है कल, जिसको महबूबा मुफ्ती साहिबा चेयर करेंगी और इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और डिस्कशन होगा इसी हवाले से कि ये जो प्रपोज्ड मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है और एक फ़ैसला लिया जाएगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इस बारे में क्या रवैया होगा, आगे का जो लाहे अमल होगा उस पर गुफ्त शुनीद होगी और डिसीजन लिए जाएंगे कि इसमें पार्टिसिपेशन करने वगैरह को लेके पार्टी का क्या रुख रहेगा, आगे का क्या लाहे अमल रहेगा। इस दौरान PDP के सीनियर लीडर सरताज मदनी को 6 माह तवील तरीन नज़रबंदी के बाद रिहा किया गया। दफ़ा 370 और आर्टिकल 35 के खात्मे के 2 साल बाद होने वाली इस पेशरफ्त को इलाकाई सियासी जमातों के लिए नई दिल्ली के आउटरीच प्रोग्राम के तौर पर देखा जा रहा है, जो एक तवील उर्से से किसी नए सियासी अमल की तरफ रोड मैप के मुंतज़िर हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुम्मा के रोज़ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और आला हुकाम के साथ जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों और सलामती सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मैराथन इजलास की सदारत की थी। NSG अजीज डोवल और मरकज़ी सेक्रेटरी दाखिला अजय बल्ला भी इस इजलास का हिस्सा थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी सरगर्मियों का ये ऊँट किस करवट बैठेगा। सहरोज़ा हफ्तावार लॉकडाउन जारी रहने के नतीजे में आज वादी भर में मुसलसल दूसरे रोज़ मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम रहे। दारुल हुकूमत श्रीनगर समेत शुमाल जुनूब में हर तरह के बाजार बंद रहे। बाद सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता हुआ देखा गया, जबकि निजी गाड़ियों की आवाजाही भी देखने को मिल रही थी। इधर मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने नए रहनुमा खतूत जारी करते हुए तमाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हुकूमतों से कहा है कि वो मोहतात अंदाज में कोरोना पाबंदियों में नरमी करते हुए कड़ी निगाह रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोविड-19 गाइडलाइंस पर अमल पैरा होने में किसी किस्म की कोताही न हो। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में एक नार्को मिलिटेंट मॉड्यूल का पर्दाचाक करके करीब 5.5 किलोग्राम हेरोइन और असला व गोली बारूद जब्त करके 10 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाने का दावा किया है। ये तफसीलात SSP बारामूला रईस भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इधर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के कस्बा उरी में 3 जंगजू सहूलियतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। Points and we were successful in apprehending certain people and we made some recoveries from them in furtherance to the investigation from and interrogation from these people. We were successful in busting a big narco terror module which was operating from different places in fact in the UT, as well as some part of it even outside the UT, and on the basis of investigation so far we have been able to arrest in all 10 people, and we have been successful in seizing a total quantity of almost 5.5 kgs of heroin packed in 11 packets. We have also been successful in seizing 10 grenades from their possession. We have also been successful in seizing 4 number of pistols with 4 magazines and 20 rounds from this possession. Besides this, some vehicles including a small LP truck, Verna, a scooty and other such vehicles have been seized in the case. We have also in fact made some arrests. Our teams are currently in Jammu and they have made some arrests with the assistance of Jammu police also. This all was a joint operation with the army and the CRPF. In this we were also successful in getting some cash, which in all amounts to around 21.5 lakhs.
there is also a couple of checks amounting in all up to 1 lakh. And the total worth of the contraband that has been seized, the drugs that have been seized, is nearing to about 25 to 30 crores in the black market. So in all, this is a big catch for us, and we are hoping that further leads will come out, and we will be able to get a few more arrests in the case. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे से लोग परेशान हैं। बढ़ती महंगाई के हवाले से आम लोग क्या राय रखते हैं, हमारे नामा निगार अल्ताफ वानी ने जानने की कोशिश की। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से वाबस्ता रखता हूँ। मुझे 2 व्हीलर एक था, खाली मैं 2 व्हीलर अफोर्ड कर सकता हूँ। तो वजह यह है कि मैंने वो 2 व्हीलर बेच दिया है। जब मैंने देखा कि 100 रुपीज़ पेट्रोल लीटर हो गया तो मैंने 2 व्हीलर ही बेच दिया। 100 रुपये को पेट्रोल डालेगा, फिर वो घर क्या ले जाएगा, वो फिर कितना मुनाफा कमाएगा। ऊपर से लॉकडाउन है, 2 साल हमें लॉकडाउन कंटिन्यूसली देखने को मिलते हैं, लेकिन उम्मीद है सेंटर से कि पेट्रोल के रेट्स डाउन हो जाएंगे फिर से। पिछले साल से अब तक की बात अगर करें कि 3 साल मुकम्मल हो गए यहाँ पे जब से वादी कश्मीर में पूरा बंद पड़ा है। ये इक्का दुक्का आपको दुकानें खोलने का मौका मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सारा खुल चुका है। इस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है पहले ही लोगों को। ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कितनी मुद्दत के बाद यहाँ गाड़ी वालों को चलने की इजाज़त दी गई। अगर अब वो पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उनका यही कहना है कि जितनी भी रकम उनको दिन में कमाते हैं वो पेट्रोल पंप वालों के हवाले करनी पड़ती है। ये आप समझ लीजिए कि जैसे कि कोई कौम तरक्की करती है। वादी कश्मीर में लगता है कि ये कौम तरक्की नहीं बल्कि पीछे ही जा रही है। जहाँ लॉकडाउन की वजह से लोगों की ज़िंदगी घरों तक की महदूद थी, वही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से ट्रांसपोर्ट की मुश्किल और बढ़ गई है। वही लोग सरकार से फरियाद कर रही है कि ज़रूरत इशाओं की कीमतों में नज़रसानी करे। अल्ताफ वानी, एशियन मील, श्रीनगर। इसी के साथ एशियन 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asiamin.in और www.urdu.asiamin.in पर। आप इन खबरों का कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।